नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच कोरोना काल के बाद जब मार्केट बाज़ार में जो मार्केट है वो पटरी पर आया है तो कई चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। देखिए, इस समय हम भोपाल के सबसे अहम मार्केट न्यू मार्केट में हैं और देखिए त्यौहार के हिसाब से यहाँ पर अब जो सजावटी सामान है वो शुरू हो चुका है। हम कपड़ा बाज़ार से लेकर तमाम बाज़ार के हाल जानेंगे कि आखिरकार कोरोना के बाद काल के बाद जो लॉकडाउन के बाद कितना कुछ उठाव बाज़ार में आया, साथ ही महंगाई कितनी बड़ी है ये हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख पाएँ कि हम उस दुकान पर हैं जो कि दिवाली के सीज़न में सबसे अधिक जिस सामान की बिक्री होती है। भैया, क्या हाल है आपका? आपसे थोड़ी बात करेंगे जी। आप ही की शॉप है ये? शुरुआत हो चुकी है, क्या लग रहा है? उठाव है ना भाई साहब। वो तो आज के श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध के 10 दिन हो गए, 5 बाद उठाव हो जाएगा। आ जाएगा भाई। इसका कोई अंतर पड़ा है? महंगाई देखिए हर जगह बढ़ी है। महंगाई तो है ना, कस्टमर कम आ रहा है ना, महंगाई का फर्क तो है पेट्रोल का। तो ये आप आइटम से, ये तो बाहर से मंगाते होंगे? ये दिल्ली से आते थे ना, तो महंगे हुए हैं? महंगे हुए, हर आइटम पे 15-20 रुपये बढ़े। हर आइटम पर 100 रुपये के ऊपर 15%, यानी 15% महंगा हुआ है। तो कस्टमर का क्या रुझान है? कम है फिलहाल, जो 10 में से 5 कस्टमर लेते हैं। ये पिछले साल की तुलना में 15% महंगा हो गया। देखिए, हम सजावटी सामान की बात करें तो जो इस दुकान की जो थोक दुकान है, यहाँ के ऑनर हैं और बता रहे हैं कि 15% ये जो सामान है महंगा हो चुका है। साहब, आपका क्या हाल है? देखिए ना, क्या कारोबार है आपका? यही भैया छोटा बता राजा, जी बताओ। देखिए, ग्लैडियोलस के बंचेस हैं, चेरी है, इंथोरियम है, चेरी ब्लॉसम है। तो ये सब 15% महंगे आपको मिले हैं? जी ज़्यादा 15-20 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें। और जब कस्टमर आ रहे होंगे वो तो चौंक जाएंगे क्योंकि लास्ट ईयर आपके इतना रेट था, इस बार इतना है। और सबको ही मालूम है, वो तो होता ही रहता है, वो बड़े रेट वो लेंगे। वो डेकोरेशन का सामान वो 100% लेंगे वो लोग। डेकोरेशन जाता है 100% जाता है, अच्छे से जाता है बिल्कुल। ये क्या आप जैसे, चूँकि आपको महंगा मिला है तो स्वाभाविक है मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो है वो भी महंगी हो गई होगी? हाँ, वो भी महंगी, वहीं से महंगा हुआ है। ये वहाँ से महंगा हुआ तो यहाँ भी महंगा हुआ है। अब जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 125 की हो गई। हम बेचना 150, 150, 180, 200, जैसा भी कस्टमर ले लें, ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। देखिए, हम उन आइटम्स की बात कर रहे हैं जिनकी कि अब सबसे अधिक डिमांड आने वाली है। इसके साथ ही चलिए मार्केट में चलते हैं। बहुत छोटी छोटी आज हम दुकानों से बात करेंगे, दुकान संचालकों से बात करेंगे जो बहुत छोटी सी दुकान लगाते हैं। बहुत छोटी दुकान है आपकी। आपका क्या हाल है? जी सर, मेरा ठीक है। बढ़िया है जी। अब खिलौने क्या सस्ते हैं महंगे हैं? अभी तो महंगा चल रहा था। ये खिलौने महंगे हो गए जी। क्यों? अभी क्या है कि रेट बढ़ के आ रहा है। अभी हम लोग को जो माल मिल रहा है, जो ना महंगा मिल रहा है अभी। कहाँ से मंगाते हैं माल? ये हमारा बाहर से आता है, मगर हम यहीं किसी से लेते भी हैं। अच्छा, तो महंगा? जी, महंगा मिल रहा है। देखिए, हम बहुत छोटी दुकान की बात कर रहे हैं। ये जो खिलौने हैं, कहा यह जाता है कि बहुत सस्ते हैं, लेकिन इनमें भी जो महंगाई की मार है। क्या करते हैं भैया आप? भाई अपने चश्मे का स्टैंड? हाँ भाई। तो चश्मे तो महंगे नहीं हुए ना? भाई चश्मे तो भाई एक ही रेट 100 रुपये का बेचते हैं भाई। 90 रुपये का अपन को वहीं से आता है, 10 रुपये मिलते हैं भाई एक पीस पे। मतलब कोरोना काल में सब महंगा हुआ, चश्मा नहीं हुआ? नहीं भाई, चश्मा तो खैर मतलब 2-4-5 दिन के अंदर 5 रुपये 10 रुपये बढ़ते, मतलब कम होते रहते, उसमें ज़्यादा होते रहते। अच्छा, हाँ, 2-5 रुपये का वेरिएशन आता रहता है? हाँ, मतलब 2-4 मतलब 5 दिनों के अंदर कभी 5 रुपये कम हो जाते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी 10 रुपये बढ़ जाते हैं, तो कभी 5 रुपये कम हो जाते हैं। बस इतना ही रहता है। ये सर। देखिए, हम बहुत छोटी दुकानों की बात कर रहे थे। अब हम ज़रा इसमें कपड़े की दुकान है, वहाँ चलते हैं। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। कैसे चल रहा है काम धंधा? काम धंधा का आप देख ही रहे हैं, हमारी भी थोड़ा मंदी चल रहा है अभी तो। मंदी है? अब तो दिवाली आ रही है तो उठाव आएगा। हाँ, अभी तो दिवाली उठा हुआ आएगा अभी तो। आएगा। कपड़ा कुछ महंगा तो नहीं हुआ कोरोना काल के बीच? नहीं, ये तो वही रेट हमारा चल रहा है, पुरानी रेट चल रहा है हमारा। अच्छा, ये आपका जो सामान है ये नया है कि पुराना है? ये तो अभी स्टॉक हमारा अभी पुराना ही है। नया अभी आएगा दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा में? हाँ, अभी थोड़ा मद्दी है ना, तो माल हमने मंगवाया नहीं अभी। अब आएगा जो दुर्गा पूजा में नया आएगा, चलेगा। तो क्या जानकारी है महंगा हो गया है कुछ? नहीं रेट है अभी, रेट थोड़े बहुत तो बढ़े हैं। बढ़े हैं? हाँ, थोड़े रोटे अभी बढ़ के आ रहे हैं थोड़े से, अभी पर इतना नहीं है, थोड़े से रेट बढ़ के आ रहे हैं अभी जो भी सामान आ रहा है कम।
तो महंगाई तो अब है ही है थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना काल पे तो अभी चल ही रहा है, जैसी महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक भी परेशान है। अब मार्केट की हालत देखिए आप, कैसी हालत है मार्केट तो की। आपने जो है सामान, मतलब ये जो माल है मंगाते हैं आप, कब से नहीं मंगाया आपने? माल तो हमारा माल आते ही रहता है, ऐसा नहीं है। जब कोई माल जैसे कम हुआ तो हम तो माल का देते हैं ऑर्डर, हमारा माल आ जाता है। लेकिन ये बहुत समय से नहीं मंगाया, मतलब उस हिसाब से नहीं, डिमांड ऐसा नहीं है डिमांड। अभी माल हमने कब से नहीं मंगाया, जब हम ये लॉकडाउन लग गया था। हाँ लॉकडाउन के चक्कर में बार बार लगा तो माल हमारा बंद हो जाता था हाँ आना। हाँ। मगर अब माल आ रहा है हमारा धीरे धीरे, अब स्टार्टिंग हो रहा है माल का आना। एक ही जब कोई भी माल जैसे ये कम पड़ गया, कुछ भी माल कम पड़ गया, हमारा माल तुरंत आ जाता है एक फ़ोन से ही करने से। माल की दिक्कत नहीं है हमारे पास। थोड़ा महंगा हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत चला, हाँ थोड़ा बहुत महंगा हुआ। देखिए हम कोरोना काल की बात करें तो ये जो कपड़े हैं, थोक कपड़े हैं, उन पर भी इसका असर हुआ है। और हम आगे आगे चलते हैं, होजरी का सामान है और भी दूसरे सामान हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। कैसा क्या चल रहा है, काम धंधा पटरी पर आ गया? अभी नहीं आया। नहीं आया। अब तो दिवाली भी आने वाली है, तो हर सीजन है अब तो। हाँ है ना, लेकिन देखिए आप कैसा सन्नाटा छाया है पूरे मार्केट में। कब तक उम्मीद क्या है, कब तक आएगा? बस अब ये श्राद्धों के बाद थोड़ा चलेगा। कोई महंगाई तो आप प्रभावित नहीं है, आपके जो सब चीज़ महंगी हुई है ना, हुई है। सब चीज़ महंगी हुई है। काटन में आज के पेपर में लिखा है सूत की रुई महंगी हो गई। सूत महंगा होगा तो कपड़ा महंगा होगा। हमारा पूरा काटन काम है। पूरा कॉटन का काम है आपका। आपका ये महंगाई जो बढ़ रही है, बिजनेस प्रभावित हो रहा है आपका? हाँ क्यों होगा, बराबर होगा होगा जी। देखिए जो व्यापारी हैं काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी पुराने समय से इनकी यहाँ पर शॉप है, और जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो बड़ी बारीकी जानते हैं कि अब कॉटन महंगा हो गया है तो जाहिर तौर पर है ये जो महंगाई है लगातार बढ़ती जाएगी। साहब क्या हाल है आपका? बड़ी हालत ख़राब है साहब बहुत छोटी दुकान है आपकी है, जी। चल जाता है कामकाज? आप 200-250 रुपये मिलते हैं और क्या है, बस महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी लेने को तैयार नहीं है। 70-80 रुपये में ये महंगे हो गए सब ये। मैं बॉम्बे से 60 रुपये का आता है, यहाँ आके 70 रुपये पड़ता है, 75 रुपये मिलते थे। और पहले कितने का बढ़ता था? पहले 50 का आता था, 45 का आता था। अब ये हालत हो गई है कि ग्राहक पुराने रेट में मांगता है। वो तो बोलते हैं ना भैया हम तो 50 रुपये का ले जाते हैं। कहते 45 का दिया आपने पहले। मैंने लॉकडाउन इतना हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने का 180 रुपये, पेट्रोल 115 रुपये होने वाला है, डीजल होने वाला है, सब चीज़ महंगी है। देखिए आप मध्य प्रदेश की जनता को सुन रहे हैं, और जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, जाहिर तौर पर आप भी चौंक रहे होंगे, लेकिन जनता के बीच तो मैसेज यही है। हम एक ज्वेलर्स की शॉप है, यहाँ भी चलेंगे और यहाँ भी जानेंगे। साहब क्या हाल है? कुछ रिनोवेशन हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी आते रहे हैं, थोड़ा सा अलग थी शॉप, कुछ रिनोवेशन हुआ है? नई शॉप है मेरी। अच्छा, नई शॉप खुली है जी। क्या कह रहा है मार्केट सोने का, चांदी का? अभी तो जो सोना चांदी का मार्केट जो है, अभी नवरात्रि से स्टार्टिंग होगी। अभी तो लोग वहाँ देख के जा रहे हैं, सब सोच के जा रहे हैं, नवरात्रि से फुल फ्लैश स्टार्टिंग हो जाएगी। सब कुछ हम मार्केट में देख पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा महंगा हुआ है। सोना क्या सस्ता हुआ है? सोना थोड़ा सा सिलेक्ट में चल रहा है, और अभी खरीदने का टाइम है, क्योंकि सीजन आ रहा है, तो सोना नेचुरली महंगा तो होना ही है। सीजन में महंगा होता है। सीजन में डिमांड बढ़ती है ना, डिमांड बढ़ेगी तो सोना तो महंगा होगा ना। तो कह सकते हैं कि दिवाली पर फिर उछाल आएगा सोने हाँ, में। दिवाली पर 100% उछाल तो आना चाहिए। देखिए सजेशन ये है कि सोना खरीदना है तो अभी खरीद लें, क्योंकि जाहिर तौर पर जो अनुभव यही कह रहा है कि थोड़ा सा महंगा होगा। मैडम आपके क्या हाल है? बस ठीक है, थैंक यू। महंगाई का कुछ असर तो नहीं है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं, जो चाहिए तो अपन ले ही लेते हैं, हो जाता है जहाँ हो जाता है, जरूरत पड़ती है तो अपन ले ही लेते हैं। सब दिन का नाम ही हुआ ना। और बाकी के लिए सोने की बात नहीं, खाने पीने की चीजें, किचन, सब कुछ बजट थोड़ा थोड़ा महंगा हो रहा है। सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इसको मैं घेरा कर देखिए जो ज़रूरत की चीज़ है वो हो ही जाएगा, ये और करना ही पड़ता है, जाहिर तौर पर है। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि जो बाज़ार एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा उठाव उसमें ज़रूर है। और इस शॉप से हम जहाँ पर पहुँचे थे उससे जाहिर तौर पर ये झलक रहा है। अब देखिए हम एक ऐसी शॉप पर हैं जो ड्राई फ्रूट से लेकर तमाम जो खाने पीने के आइटम्स हैं इस शॉप में मौजूद हैं, और जो न्यू मार्केट की एक अहम शॉप में इसकी गिनती होती है, क्योंकि यहाँ पर सारे आइटम्स मिलते हैं, रेडीमेड जो है खाने पीने के आइटम्स
वो यहाँ पर ख़ास तौर पर हैं। साहब कैसे चल रहा है कामकाज? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है, ऑल मैन। ऑल वेल। अब क्या धंधे में उठाव आ गए, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा है बट कुछ परसेंटेज है सर। अच्छा, ऐसा पहले की तरह नहीं हो पाया अभी तक? पहले की तरह नहीं है, कुछ 10% का इशू है अभी तक सर। अच्छा अभी है जी। अच्छा, एक और एक अहम चीज़ ये है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल, तो क्या आप उस पर इफेक्ट आपकी शॉप पर भी है उसका? नेचर है, सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, हमारे प्रोडक्ट्स में भी रेट इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा, आपके प्रोडक्ट में कस्टमर तो यही बोलते होंगे, हम तो पहले बादाम में 800 रुपये किलो ले जाते थे। हाँ कहते हैं 800 रुपये किलो से बहुत महंगा हो गया था बीच में, फिर थोड़ा डाउन आया बट स्टिल अभी भी महंगा है बहुत। अच्छा जी जी, हर चीज़ में रेट बढ़ा है। तो ये मार्केट नहीं उठ पाया, क्या महंगाई इसका रीज़न है, एक मानते हैं आप? हाँ, भाव बढ़ने से कुछ सेल तो इफेक्ट होता ही है, आप कितना ही बोलो। अच्छा, जैसे पहले कोई चीज़ 10 पीस बिकते थे तो भाव बढ़ने के बाद 8 पीस ही बिकेंगे वो। अच्छा, ऐसा होता है? होता है भाव कहीं ना अब कहीं। दिवाली पे फर्क क्या आता है। आइटम्स और महंगे हो जाएंगे या सस्ते हो जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? दिवाली पे थोड़ा तो रेट बढ़ेगा, सीज़न आने के कारण थोड़ा रेट बढ़ता ही है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर रेट बढ़ेगा। देखिए, जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं, हम यही आकलन कर रहे हैं कि जो बाज़ार ज़रूर पटरी पर आ चुका है, लेकिन फ़िलहाल बात करें तो खुद जो कस्टमर हैं और जो शॉपकीपर हैं जो लंबे समय से दुकान चला रहे हैं, उनका यही आकलन है कि अभी तो उठाव थोड़ा शुरू हुआ है और जो महंगाई है और आगे बढ़ेगी। साहब कैसा चल रहा है कारोबार आपका? ठीक है सर। ठीक है, मतलब वैसे मन से बोल रहे हो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है क्या अभी? अभी कड़े दिन चल रहे हैं ना इसलिए। अच्छा, नहीं है, थोड़ा सा नमकीन महंगा हो ही गया होगा कि नहीं हुआ अभी? अभी तो वही रेट चल रहा है। वही रेट चल रहा है। देखिए, तेल महंगा हो गया, बेसन महंगा है, आपके यहाँ रेट वही है? जी हाँ। तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? ये तो मतलब वहीं से ही बढ़ के आता है। अच्छा, हाँ, थोड़ा बढ़ा है, मतलब थोड़ा महंगा हुआ है नमकीन? हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ है महंगा। हुआ है? हाँ। ठीक है, बाहर से आता है क्या सामान? हाँ, इंदौर से आता है। अच्छा, इंदौर से आता है। आपका होलसेल का यहाँ पर कारोबार है? जी। ठीक चल रहा है कि अभी नहीं? ना, मैक्सिमम ठीक तो नहीं है क्योंकि मैं 15 ईयर्स ओल्ड से यहाँ वर्क कर रहा हूँ। 14 साल से? हाँ जी। तो पहले की अपेक्षा में अभी बहुत कुछ बदलाव है। मतलब मार्केट लेवल पे जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो उस हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, महंगाई की वजह से मार्केट नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहा। फिर क्या, कोई दूसरा चारा? कोई दूसरा चारा क्या, ठीक है, कम से कम ये है कि हम लोगों की जॉब तो है, थोड़ा बहुत जीवन यापन चल रहा है, अब यही इतना ही है और कुछ नहीं। देखिए, काम चल रहा है, ये इससे ही लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस तरह के बाज़ार में हालात हैं उस समय हम देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति परेशान है, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम जो छोटे छोटे दुकान संचालक हैं उनसे अधिक बात करें। एक और जो है नमकीन की शॉप है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। बढ़िया है जी। कैसा चल रहा है काम धंधा? ठीक चल रहा है सर। अभी ये तो मैन्युफैक्चरिंग आपका ही है कि बाहर का है? नहीं, इंदौर का रहता है सर। इंदौर का है, तो अब लोग खरीदने लगे हैं? नहीं खरीदते हैं ना, बहुत पुरानी दुकान है सर अपनी। अच्छा। 40 साल पुराना काम है, ये इंदौर से आ रहा फिर। अभी कुछ महंगा तो नहीं हुआ क्योंकि तेल के दाम तो बढ़ चुके हैं, वैसा नहीं महंगा हो गया? 20 रुपये किलो बढ़ा है सर। 20 रुपये किलो बढ़ गया है? हाँ, तेल वेल ट्रांसपोर्ट वो हो गया ना थोड़ा सा, इस चक्कर में। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी इससे अंतर पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ा है। और कस्टमर उतने ही हैं कि कम हैं? नहीं उतना ही है, अभी तो नॉर्मल है, खैर डाउन है, अभी 16 चल रहा है ना, थोड़ा सा मार्केट डाउन है अभी। दिवाली पे क्या उम्मीद है? दिवाली पे तो उम्मीद है सर, देखते हैं, कोरोना नहीं है पहला तो चलेगा। कोरोना ही फैला तो चलेगा। तो ये कोरोना का भी बड़ा इफेक्ट रहेगा, यदि कोरोना बढ़ा तो ज़रूर परेशानी आएगी। भैया आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। अब क्या ये सब त्योहारी सीजन है, उसकी तैयारी? हाँ सर। क्या बोल रहा है न्यू मार्केट? सर अभी तो डाउन चल रहा है। नहीं, न्यू मार्केट ही डाउन चलेगा फिर तो भोपाल डाउन हो जाएगा, ये तो अहम मार्केट है। डाउन है, बाकी नवरात्रि आने वाली है तो कस्टमर इस चक्कर में रुके हुए हैं, शराध भी चल रहा है अभी। अच्छा, ये कारण हो सकता है। हाँ, ये आइटम्स महंगे तो नहीं हुए? सब पे 10% बढ़ा है, हर आइटम पे 10% बढ़ गया है। ये क्या लॉकडाउन के पहले की बात बता रहे हैं आप कि अभी बढ़ा है? लॉकडाउन के पहले की नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या जो आइटम 55 रुपये में आती थी वो 60 रुपये हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हर चीज़ क्योंकि जहाँ से माल बनता है वहाँ पे क्या है, कारीगरी नहीं है। कहाँ से बॉम्बे में, मुंबई से मंगाते हैं?
बॉम्बे में कारीगरी नहीं है, तो वो ये चीज़ होती है। अगर माल ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा बिकेगा तो रेट कम होगा, मटेरियल महंगा हो गया है। ये बहुत सारे वो हैं और कुछ यहाँ पर कस्टमर भी हैं। हम कस्टमर से भी बात करते हैं कि उनको तो नहीं लगता महंगाई का असर। मैडम क्या हाल है आपका? कुछ महंगा तो नहीं लग रहा है ये? नहीं, रीजनेबल रेट पे मिल जाता है। रीजनेबल है, है ना? थोड़ा सा महंगा तो हो ही जाएगा लॉकडाउन हाँ, के अगर बाद। कंपैरिजन करो 2-3 दुकानों में तो समझ में आता है। हाँ, ज़्यादा अंतर नहीं आता, 10 से 20 रुपए का अंतर आता है। सेटिस्फाई हैं आप? ऑब्वियसली। देखिए, आप जो कस्टमर भी हैं वो भी 2 से 3 दुकान पे आकलन करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। वेरिएशन आ जाता है कि दुकानों पे? क्या लग रहा है आपको? हाँ, माल डिफरेंस रहता है तो रेट्स भी डिफरेंस रहेगा। ओके, क्वालिटी मेंटेन रखता है। कई लोग मेटल बेचते हैं तो कोई एडी बेचता है। अपन अच्छी वाली रिंग बेचेंगे तो ब्लैक नहीं होगी, हल्का माल बेचेंगे तो 5-10 रुपये का डिफरेंस होता है। कई बार ये होता है, अब अपन को बाहर लगाना है तो उसके हिसाब से मेंटेन करना रहता है। चलिए और भी अंदर मार्केट में चलते हैं और वहाँ समझते हैं कि अब तक एक मोटा आकलन जो निकल कर सामने आया है कि 10 से 15% तक महंगे हुए हैं अलग अलग आइटम की बात करें। साहब आप तो क्या भोपाल से ही हैं, बाहर से हैं? भोपाल से ही हैं। कैसे चल रहा है अब सीजन? अभी तो सीजन डाउन है सर। डाउन ही है? अभी तो कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा है? देख रहा मार्केट में सन्नाटे वैसे ही पड़े हुए। ऐसा तो नहीं कि माल महंगा हो गया आपका? माल तो आगे से खर्चे बढ़ ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो इसमें रेट तो वैसे ही तेज होते ही जा रहे हैं। कस्टमर भी एक तो ये है कि आप बाहर से माल मंगाते हैं, एक तो ये है कि माल वहाँ से फैक्ट्री से महंगा मिला, दूसरा ये है ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया, तो डबल महंगाई हो गई। क्या लग रहा है? डबल महंगाई हो गई है, क्योंकि महंगा तो सभी तरफ से जोर पड़ ही रहा है ना। और दिवाली पे क्या कुछ उम्मीद है सस्ता होने की? हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सस्ता हो जाए। आपका क्या हाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया है। कैसी चल रही दुकान है? अभी चल रहा है धीरे धीरे। आपने फिक्स कर रखा है 150? हाँ। आपने कुछ महंगा नहीं किया? महंगा हुआ है ना, हो गया। पहले 100 का बिकता था, 50 रुपीज़। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, पहले 100 का था, अब 150 का हो गया। हाँ, रेट बढ़ गए हैं। पहले से ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ गया। पहले मार्जिन रहता था 40-50 रुपीज़ हो जाता था, अभी ये मार्जिन पूरा घट गया है जितना भी। मार्जिन भी कम हो गया आपका? मार्जिन भी कम होगा और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी है ना बहुत महंगा हुआ है पहले से। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड करना पड़ता है? हाँ, वो इसमें इंक्लूड। और मेन क्या है, जब से डीजल महंगा हुआ उस वजह से तो और दिक्कत आ गई। जो पार्सल पहले 1000 या 1500 का आता था वो 2-2.5-3 आप लोग जो शॉप्स हैं बहुत छोटी छोटी हैं, आप भी इफेक्ट हो जाते हैं इससे? वो होते ही है ना भैया, वो तो सब पे ही होता है, डीजल से ही तो सब लेना देना है। ये जो बड़े मॉल हैं, बड़ी दुकानें हैं, तो वो तो ठीक है करती हैं, तो वो अपना MRP टेक खुद लेवल वगैरह डाल के। हमारा तो ये पूरा जितना भी रहता है उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है। उनका कंपनी का तो अपना वो लोगो डालता है ना, उनकी MRP वगैरह। आपका क्या हाल है? ठीक चल रही दुकान? बढ़िया चल रही है। अब तो कोई नहीं डरता कोरोना कोई से? दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। कितनी 10 की कितनी फुल की है? 20 की 8, 200 की 10। 10 की है। अच्छा, 20 की 8। हाँ, तो कुछ महंगी हो गई कि 5 थी पहले 4 थी? भाई 13 आटे महंगी हो गई, क्या क्या कर सकते हैं। लो, फुल्की भी महंगी हो गई है भाई। जब 13 आटा मटर महंगा होगा तभी तो महंगा करेंगे, हम तो बढ़ाएंगे तभी तो कस्टमर नहीं बोलता? कस्टमर तो आएंगे खाएंगे, कहाँ से लड़ाई हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हो जाती है भाई साहब बीच में। क्या बोलते हैं? बोलते हैं भाई 10 की 6 7 खा रहे हैं, तुम लोग 20 की 8 खा रहे हैं। बताइए यहाँ पे तुम लोग लगाते हैं भाई, क्या हम मार्केट में है। देखिए आप फुल्की जो है वो भी, उस पर भी महंगाई की मार है, वो भी महंगी हो चुकी है और कस्टमर तो लड़ाई कर लेते हैं। आपसे भी लड़ाई हो जाती है क्या? आपसे नहीं होती है? नहीं। आप कितनी दे रहे हैं 10 की? वही रेट है 20 में। वही रेट है 20 के 8। तो ये मार्केट समझिए आप कि कस्टमर जो है लड़ाई भी कर लेता है कभी कभी। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है? ठीक चल रही है ज़िंदगी? ठीक गुजर रही है। आपका क्या हाल है? जी सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। और इस भारतीय फुलवारी में गुलाबी फूलों की फुलवारी जिस तरीके से, उसी तरीके से हम भी प्रेरित हो रहे हैं। ये आइटम्स महंगे तो नहीं हुए? समोसा कचौड़ी? जी नहीं सर, गरम मिले थे। गरम? न्यू मार्केट की फेमस दुकान है ये। जी सर। तो देखिए कि लोग जो है जाहिर तौर पर है महंगाई से प्रभावित ज़रूर हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर मार्केट का ट्रेंड समझ में आ रहा है कि जिनको ख़रीदारी करना है
वो तो खरीदारी करते ही हैं। वो बात एक अलग है कि बजट ज़रूर लोगों का जो है गड़बड़ाया हुआ है और जितनी खरीदारी करने के लिहाज से लोग निकलते हैं उतना सामान नहीं खरीदते। देखिए अब जो ये जो शॉप है ये किचन के सामान है, ख़ासतौर पर चीनी मिट्टी का है। इसके थोड़े से मार्केट समझते हैं, कैसे चल रहा है आपका मार्केट? ठीक है, सही है पहले से, तो अभी पहले से थोड़ा सा आ गया, पटरी पर आ गया। जी महंगा कितना होगा ये बताइए आप? महंगा ये होगा, पहले से थोड़ा रेट बढ़ गया है। जैसे ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज है, अब होलसेलर ट्रांसपोर्टिंग का बोल रहे हैं और डीजल का बोल रहे हैं कि साहब महंगा हो गया है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गई है। तो होलसेलरों ने भी अपनी एमआरपी बढ़ा दी है, उस हिसाब से महंगा मिल रहा है माल। तो ये आइटम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो महंगा हुआ है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के कारण महंगा हुआ है या दोनों चीज़ हुई हैं? ट्रांसपोर्टिंग भी महंगी हुई, सबसे मेन तो ट्रांसपोर्टिंग, डीजल महंगा हुआ है और उससे फिर महंगाई हो गई है। जब मेन ट्रांसपोर्टिंग है, जैसे जो गाड़ी आती थी 40,000 में, अब वो गाड़ी 50,000 में आ रही है। डीजल महंगा पड़ रहा है तो उस हिसाब से अमाउंट बढ़ा है। तो आपके धंधे पर अभी इफेक्ट है इसका? थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा इसमें। जो चीज़ अपन 100 की देते थे ग्राहक को, अब 120 की दे रहे हैं, 110 की भी देंगे तो ग्राहक तो वो पुराने रेट में मांगता है। पुराने रेट नहीं भूलता पुराने रेट नहीं भूलता, वो कितने अपन कुछ भी कर लें पुराना रेट तो याद रखेगा ही। तो प्रभावित होता है इससे धंधा? बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। ठीक है साहब, चल रहा है बस काम चल रहा है। देखिए आप कोई भी आइटम देखें यहाँ पर तो हर आइटम जो है महंगा है और ऐसा कुछ कस्टमर नहीं बोल रहा है कि उनको महंगा मिल रहा है, बल्कि खुद जो दुकान संचालक हैं, हम मैक्सिमम दुकान संचालकों से बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर है खुद दुकान संचालकों का कहना है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है। देखिए अभी हम बात करें तो यहाँ पर एक दुकान ऐसी है, यहाँ पर माल उतर रहा है और ये ऑटो के जरिए यहाँ पर माल आया है। यहाँ समझते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ी है। क्या हाल है आपका? बढ़िया हाल है मेरा। बढ़िया है? हाँ, खूब माल आ रहा है अभी तो? अभी माल क्या है, कम आ रहा है थोड़ा, नहीं कम तो, आ रहा है? नहीं तो न्यू मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत अच्छी रहती है और गिराकी भी बहुत अच्छी होती है। हाँ। और महंगाई का तो ऐसा है कि महंगाई तो कम ज़्यादा होती रहती है, बड़ी है तो कम भी होंगे। उम्मीद है कम होगी? उम्मीद तो है मोदी सरकार से कि कम करेगी मोदी सरकार, बाकी हम मोदी सरकार के साथ हैं। आपके देखिए कपड़ों का जो व्यापार है और ये जूते चप्पल भी हैं, कितना अंतर आ गया है इसमें रेट्स में? इसमें रेट में तो ज़्यादा भी अंतर नहीं आया है, बाकी ये है कि काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ से बढ़ते हैं तो ग्राहक भी हमको बढ़ के ही देते हैं ना, ग्राहक कम थोड़ी ना दे रहे हैं हमको। लेकिन कहता तो होगा पिछली बार चप्पल आपने इतने की थी, इस बार महंगी कर दी। हाँ, वो तो महंगाई तो बढ़ी है ना, वो तो ग्राहक भी समझदार है, ग्राहक खुद समझता है इस बात को कि यहाँ महंगाई बढ़ी है तो फिर वाजिबी दाम ले रहे हैं। कोई क्या ग्राहक ये समझता है कि महंगाई बढ़ी है? नहीं समझता, ग्राहक को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन दुकानदार को फर्क पड़ता है महंगाई से। क्योंकि डीजल पेट्रोल का रेट महंगा होगा तो माल भी महंगा आता है। ग्राहक को तो उससे मतलब नहीं, ग्राहक को उसी रेट में चाहिए, ग्राहक को थोड़ा फर्क पड़ता है। ग्राहक तो बोलता है उसी रेट में आता है, उनको उससे मतलब नहीं। तो फिर ये तो मार्जिन दुकान संचालक का कम हो जाएगा? होने से प्रॉफिट हमारा कम हुआ, ग्राहक का थोड़ा कम हुआ। कैपिटल आपकी बढ़ी और प्रॉफिट कम हुआ? प्रॉफिट कम हुआ है, सेल भी कम हुआ, प्रॉफिट भी कम हुआ कोरोना के कारण, बहुत सारी चीज़ें। प्रॉफिट तो समझो ना के बराबर बचा महंगाई बढ़ने से। जब तक पेट्रोल डीजल भाव नहीं कम होगा तो महंगाई कैसे कम होगी? ये बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी महंगाई, तो ग्राहकी कम होती जाएगी। देखिए हम एक ट्रेंड समझें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भले ही उसमें बहुत ज़्यादा रेट इजाफा ना हुआ हो, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का जो है बहुत ज़्यादा असर पूरे बाज़ार में हुआ, हमने समझा है। आपसे और बात करेंगे। क्या हाल है आपका? बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। आप क्या करते हैं? काम ही करते हैं। काम करते हैं। कितना बाज़ार ठीक ठाक है नहीं है? कहाँ है, आप देखिए ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो देखिए हमने तमाम जो दुकान संचालकों से बात की, खासतौर पर ऐसे दुकान संचालकों के पास हम पहुँचे जो जिनका कारोबार बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, और महंगाई का जिसके ऊपर सीधे तौर पर इफेक्ट पड़ता है। एक चीज़ तो बात निकल कर सामने आई है कि जो एक तो प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, महंगी हुई है, इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का इस बिजनेस पर एक बड़ा असर हुआ है और अकेले ट्रांसपोर्टेशन के कारण 5 से 10% तक जो तमाम आइटम्स हैं, ये तमाम सामान है, महंगा हुआ है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।